समय मैं उसी मालवीय नगर के अग्निकांड होटल के आसपास के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन पहले भयानक आग लगी और 21 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यहाँ पर अब पहला प्रशासनिक एक्शन देखा जा रहा है, बड़े पैमाने पर एक्शन दिखाया जा रहा है, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के, अवैध होटल को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अब इतने बड़ी घटना के बाद प्रशासन जागेगा, क्या प्रशासन अब अपने पूरे तरीके से जो उसको एक्शन लेने चाहिए वो लेना चाहिए। समय देखिए, ये यहाँ से आप थोड़ी सी दूरी पर जाएंगे तो वहाँ से वही होटल पड़ता है जिसके अंदर वो आग लगी और 21 लोग मर गए जो प्रवासी थे। अब इसके बाद एक्शन देखा जा रहा है यहाँ पर जो एक वीनस नाम का होटल है, वीनस इन, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सीलिंग की जा रही है और सीलिंग के तहत यहाँ तमाम जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एमसीडी की तरफ से जो है सीलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये पहला एक्शन है जो अब इस घटना के बाद हम लोग देख रहे हैं। लगातार ये मांग की जा रही थी, हमने भी मांग की थी कि तमाम ऐसे अवैध जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं जिनके पास ना कोई लाइसेंस है ना ही एनओसी है, उन पर कार्यवाही कब होगी। सीलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे तो एक और होटल मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस पर भी शायद यहाँ के बाद जो है सीलिंग का जो है एक्शन लिया जाएगा। ये पहली देखिए, इससे पहले यहाँ पर प्रशासन ने लाइट कट कर दी गई है। ये होटल है जिसको अब नेक्स्ट यहाँ से प्रशासन लाइट इसकी पूरी तरीके से कट कर रहा है। तमाम जो सीलिंग से पहले के एक्शंस होते हैं वो यहाँ पर जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद इस गेस्ट हाउस को यहाँ पर जो है सील किया जाएगा। फ्लरिश इन है और जिन मालिक का नाम, इस जो मालिक जिनका वो होटल है उन्हीं का ये होटल बताया जा रहा है। 3 होटल जो है इसी लाइन में बताए जा रहे हैं। एक शायद वो होटल है जिसमें आग लगी है और उसके बाद एक होटल ये है और अन्य कोई होटल यहाँ पर होगा। तो ये देखिए पूरी लाइन से जितने भी यहाँ पर होटल हैं जो ऐसे बीएनबी, हमने आपको बताया कि कैसे बीएनबी एक योजना है, बहुत शीला दीक्षित के समय की एक योजना थी जिसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य था, लेकिन इस पूरे उद्देश्य को मॉडल में चेंज कर दिया, बिजनेस मॉडल में चेंज कर दिया गया था। और यहाँ पर धड़ल्ले से एक के बाद एक कई होटल्स चल रहे थे जिनमें देखा जा रहा था कि कोई भी जो सुरक्षा के मानक होते हैं, तमाम जो सुरक्षा मानक उनको ताक पे रख दिया गया था और इसमें 6 कमरों की इजाज़त के बावजूद भी कई कमरों का होटल यहाँ पर चलाया जाता। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से होटल्स पर यहाँ पर आगे सीलिंग लगी है। प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है भारी तादाद में। और यहाँ आगे एक और देखिए ग्रीन रेजिडेंसी आपको होटल दिख रहा होगा, क्या उसमें भी सीलिंग हुई है वहाँ हम आपको दिखाएंगे। बुलडोज़र भी पहुँचा हुआ है और ये लगातार जो दिल्ली में देखिए लगातार इस तरीके के अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी और एमसीडी को लेकर भी कई सवाल किए जाते हैं। देखिए ये एक और होटल है जो अब यहाँ पर सील कर दिया गया है, एमसीडी की सीलिंग है। और ये इतने छोटे छोटे होटल्स हैं जिनमें लोग रुकते थे, ठहरते थे और इनको पूरी सारी सुविधाएं दी जाती थी, कोई लेकिन सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे। ये तमाम होटल्स हैं जिनमें सील अब यहाँ पर लग गई है। ये जो होटल जिसमें आग लगी है उससे ही थोड़ी दूरी पे ये होटल आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए कि बुलडोज़र भी मंगाया गया है और जितना भी अतिरिक्त यहाँ पर जो भी एनक्रोचमेंट की गई थी वो एनक्रोचमेंट जो है यहाँ पर उसको हटा दी गई है। जो दुकानें थी उन्होंने जितना भी एरिया एनक्रोच किया था उसको पूरी तरीके से जो है यहाँ से अब डिमोलिश किया जा रहा है। बड़ा एक्शन अब जो है इसके बाद हम देख रहे हैं और हरकत में 2 दिन के अंदर ही हरकत में प्रशासन आया है। बहुत सराहनीय है कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और सवाल भी यही था कि कब ऐसा एनक्रोचमेंट पर एक्शन होगा। बुलडोज़र यहाँ पर चल चुका है और यहाँ से दूरी पर आप देखेंगे वही होटल है जिसमें अग्निकांड हुआ था, जिसमें लोग मर गए थे। उस होटल को भी यहाँ पर सील किया है, नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये वही होटल है, इसके पास 2 होटल्स हैं, शायद उस मिकासा इन जो उसके बराबर का होटल है उसको भी सील कर दिया गया है। एक होटल यहाँ पर चल रहा था लेमन ग्रीन इन,
इसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। हालांकि मुझे कोई ऐसे सीलिंग जैसी कुछ अभी नज़र नहीं आ रही है, दरवाज़ा बंद है और ये शटर वगैरह बंद है, तो सीलिंग यहाँ पर भी कायदे से होनी चाहिए थी। जितनी भी एनक्रोचमेंट कर कर बैठे थे दुकानदार, बाकायदा सामान इस पटरी पर रखा जाता था और इधर गाड़ी पार्क होती है। आप देखिए बाकायदा किस तरीके से रिज़र्व पार्किंग का लोगों ने यहाँ पर एक टैग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रिज़र्व पार्किंग लोगों की चल रही थी। तो धड़ल्ले से यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ थी जो कानून की नज़र से लगातार बसती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब प्रशासन जागा है और एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सवाल अभी बहुत है, उनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन फ़िलहाल की जो एक्शन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए लगातार यहाँ पर बुलडोज़र कार्यवाही देखी जा रही है। जितनी भी स्टेयर्स बनाई होती हैं ताकि दुकानों से इसको जोड़ा जा सके, यहाँ पर मेडिकल एक क्लिनिक है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं जो एनक्रोच की गई थी उसको यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है और धीरे धीरे वहाँ से ये शुरुआत हुई है, होटल के जस्ट बराबर से शुरुआत हुई है और अब ये धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जो है ये कार्यवाही बढ़ रही है। अब बहुत सारे सवाल हैं। देखिए आपको समझना होगा कि जब भी कोई घटना हो जाती है, मीडिया कर्मी के तौर पर, आम व्यक्ति के तौर पर प्रशासन को जगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जिसमें घटना हुई क्या उसी को सिर्फ ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि इंक्रोचमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कई अवैध पीजी चल रहे हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी जैसे मेजर्स हैं वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज किए जाते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब ये सब कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, जब ये सब कुछ सालों से रहता है, तब प्रशासन कहाँ पर होता है? हम सब अपनी आंखों से देखते हुए यहाँ से जाते हैं, आते हैं, और जब कोई घटना, यानी कि अब क्या प्रशासन को जगाने के लिए किसी घटना का होना ज़रूरी है? क्या मृत्यु होना ज़रूरी है? क्या मौतें होना ज़रूरी है? तब कहीं जाकर के प्रशासन जागेगा और कार्यवाही करेगा। बहुत बड़ा सवाल है। हर बार एक कोई घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? उससे पहले हमारी तमाम जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं वो कहाँ पर हो? ये सवाल भी अपने आप में बनता है। आज यहाँ घटना हुई है तो प्रशासन जाग चुका है, कल शायद कहीं और घटना होगी तो वहाँ पर फिर प्रशासन जाग जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू क्यों नहीं है? हम नियमित तौर पर क्यों रेगुलेट नहीं करते? हम नियमित तौर पर क्यों इंश्योर नहीं करते कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए इलाके में? यही सड़क है, आप सोचिए कितनी चौड़ी ये सड़क है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, और ये सब कुछ जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, उनकी आंख के नीचे हो रहा होता है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे। ये सवाल उठेंगे। आप यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर एक इंक्रोचमेंट होती है, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि क्या प्रशासन को जगाने के लिए क्या ज़रूरी हो गया है कि अब किसी ना किसी इलाके में कोई घटना होगी, वहाँ बहुत सारे लोग मरेंगे, और तब जाकर के हमारे प्रशासन जिनका ये एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, एक राउंड होने चाहिए, एक सुनिश्चित करना चाहिए, एक श्योरिटी होनी चाहिए कि जो उनका इलाका है, जो उनका कंसर्न इलाका है, वहाँ पर कोई भी अवैध गतिविधि नहीं हो रही है, कुछ भी एनक्रोच नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये फ़िलहाल जो आप देखेंगे कि कैसे बुलडोज़र एक्शन है, इससे भी बड़ा सवाल है क्या अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलेगा? क्या उन अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चलेगा जिनकी नींव पुरानी है और उनके ऊपर नए फ्लोर्स बना दिए गए हैं? ये तमाम सवाल अभी बाकी है, लेकिन इसके बाद क्या प्रशासन और कोई बड़ी कार्यवाही करेगा? क्या और कुछ बड़ा हम यहाँ पर देख सकते हैं? इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। लेकिन क्या ये खाना पूर्ति है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन खुद को बचाने के लिए खाना पूर्ति करके यहाँ चला जाएगा, या वाकई में जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ में काम होना चाहिए, प्रशासन को अपने काम को अंजाम देना चाहिए, वो हो पाएगा? ये सवाल अभी बाकी है। आगे इस पर क्या कुछ होगा, हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी।